जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। निर्जला एकादशी व्रत एक बहुत बेहद खास व्रत है। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजन की जाती है। साथ ही जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत की गणना कठोर व्रत में की जाती है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। साल में 24 एकादशी आती हैं, जिसमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा घाट में लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं और इस दिन जल दान का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी जेठ सुदी एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। एकादशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी, दक्षिणा और फल आदि रखें। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसी ब्राह्मण को एकादशी के दिन शरबत दें। मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको एकादशी के दिन बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी और कुछ रुपए या पैसे रखें। बायना के साथ आम रखें और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दें। फिर उस पर जल का हाथ फेर कर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर और वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर श्री वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है और नरक से भी सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन न करने पर मेरी शुद्धा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझसे ऐसा व्रत बताइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। स्नान आचमन में जल ग्रहण करते हैं। अन्न बिल्कुल ग्रहण न कीजिए। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।